आप लोगों में से कोई बात करना चाहे, किसी के सवाल जवाब हों? जी बेटा जी, आप माइक दें उधर उन्हें। आप किसके साथ हैं? आप हिरा के साथ हैं। आप हिरा की बहन है शायद। सीमा नाम है। शिजा। शिजा। शिजा शिजा। शिजा। जी। जी बेटा बताएं। मेरा क्वेश्चन बेटा ये है अपने आप को कि कंट्रोल करो पुत्र जी। ठीक करो, जिस कुछ नहीं है किसी को जी। ओसीडी हो। जाने अब। मैं तुझे इसलिए पास बुलाया था, मैं क्या दूर से तुझे बात मीठा खाया कोई? मीठा लंगर में था आज मेरा खाना है। जर्दा था ना? आ गया सब में पूरा। अच्छा, रसमलाई तो मैंने खा ली थी। हमें भी जाना है जी। गाड़ी है आपके पास? तूने भी जाना है? किसके साथ आई हुई है? बड़े सब्र से बैठी रही है। जाओ जाओ, इन सबको कुछ दे दें लंगर यार जी। और नीचे दरवाजे तक कोई जाए, दरवाज़ा बंद कर। हाँ जी, नीचे ही है। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बच्चों। जी शिजा, क्या सवाल है आपका बेटा? अगर ओसीडी वाला पेशेंट कुरान पाक पढ़ेगा तो वो उसे कभी कभार ये लगता है कि उसकी सिचुएशन मज़ीद वर्स होगी, क्या ये फैक्ट है? ओसीडी का पेशेंट जो है जी। वो कुरान करीम पढ़ता है जी। और उसे लगता है कि उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जी। रही है, तो उसको नहीं पढ़ना चाहिए? सवाल क्या है? यही है कि क्या उसको ब्रेक लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? क्या करना चाहिए उसको? ब्रेक लेनी चाहिए। जी। जी। अब ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डॉक्टरी ज़ुबान में ये एक नफ्सियाती मर्ज़ है और मरीज़ के कंट्रोल में नहीं है। वो एक ही चीज़ को बार 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 उसको एक चीज़ का खब्त हो जाता है या वहम हो जाता है। ठीक है, जिस वक़्त वो उसके कंट्रोल में नहीं है, कुरान करीम की तिलावत करना, कुरान करीम को पढ़ना, उसको समझना, उस पर अमल करना, ये बाहोश लोगों के लिए। ठीक है, कुरान करीम के पढ़ने के या उसकी तिलावत के भी आदाब हैं। आपको कौन कौन से पता है? क्या क्या ज़रूरी है बताएं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं हिफ्स किया हुआ है तो माशाल्लाह। मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं उसको याद रखूँ। आपने आपने हिफ्ज़ किया हुआ है, जी। आपने कुरान की किरात करनी है, उसके लिए बेहतरीन टाइम कौन सा बताया गया और क्या तरीका बताया गया? इतनी नाव आओ तो मुझे नहीं है, लेकिन ये है कि कुरान के अंदर ही है। फज तफसीर तो तर्जुमा वगैरह का तो मुझे नहीं पता, सिर्फ अरबिक मतलब वही हिफ्स किया है। बेटा उस अरेबिक को आप कोशिश करती रहें, लेकिन आप उसको पढ़ें और समझें। ठीक है, उसके अंदर ही उसके हुक्म है कि इसको ठहर ठहर के पढ़ा जाए। फजर की नमाज के बाद या सुबह के टाइम पे ज़्यादा बेहतर वक्त है, अफजल वक्त है। पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए? वज़ू करना चाहिए। वज़ू भी, आप नापाक हालत में ना हो, आप पाक हालत जी। में हो, वज़ू बावज़ू हो। और अब आपने पढ़ना शुरू किया, कहाँ से शुरू करना है? जब भी आप कुरान करीम पढ़ने लगें, फॉर एग्ज़ाम्पल चलें आपने सिर्फ सूरह कौसर ही पढ़नी है, कैसे शुरू करेंगे आप? पहले आउज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह आउज़ु पढ़ेंगे। बिल्लाह पढ़ें, जी। आप शैतान से पनाह मांग लें, अल्लाह जी। की पनाह में आ जाएं, और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें और फिर आप कुरान की किरात करें, ठहर ठहर के पढ़ें। फिर उसका तर्जुमा आप हमें पढ़ना ज़रूरी है, हम उसे समझें ना, समझना ज़रूरी है उसको। अल्लाह करीम ने उसके अंदर क्या कहा हुआ है नबी को? इसको याद करने की जल्दी ना कर, इसको भूल जाने की फ़िक्र ना कर। तो आप नबी से भी आगे हो गई हैं। तो वो कुछ लोग इस तरह डराते हैं कि जो कोई भूल जाएगा उसकी कब्र में वो इतना जो सख्त लोग हैं वो अज़ाब अल्लाह और आएगा नबी कि से आगे हैं, कब्र में क्या होगा? सख्त अज़ाब आएगा, उसका सर कुचला जाएगा बेटा ये पत्थर आप से। किसी अच्छे आलम से पूछेंगे ना, ये इसी तनाजुर से कि मेरी जहनी हालत ऐसी हो गई है कि मेरे लिए उसको पढ़ते हुए भी तबीयत ख़राब होती है, या किसी वजह से मुझे डॉक्टर्स ने कह दिया आपको ओसीडी है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, वैसे मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है। ठीक, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान की किसी भी अच्छी पोस्ट पे काम कर रही होती, आप पायलट होती, ठीक है, चाहे कमर्शियल पायलट होती हैं चाहे फ़ाइटर पायलट होती, या आप एक डॉक्टर ही हो,
ठीक है, सर्जन हो आप या फिजिशियन हो या टीचर हैं, आपके कोलीग्स ने नोट किया है कि आप जहाज़ उड़ाते हुए अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं, या आप जहाज़ उड़ाती ही नहीं हैं, आप बार बार सारा दरवाजे ही चेक करती रहती हैं, ठीक है, वो रिपोर्ट करेंगे कि ये पायलट साहब को पता नहीं क्या हो गया, 10 बारी इन्होंने टायरों का प्रेशर चेक कराया है, फिर ये इन्होंने पेट्रोल का पूछा है, फिर इन्होंने हर चीज़ पूछने के बाद ये फिर पूछ रही हैं, 10 बार इन्होंने दरवाज़ा खुलवा के बंद किया है, ठीक है। आपको जल्दी ही उसे कहते हैं ग्राउंड कर दिया जाएगा, जहाज़ नहीं आपके हाथ में पकड़ाया जाएगा, क्योंकि आप खुद जहाज़ हो गए उनके ख्याल में कि पता नहीं इन्हें क्या हो गया। या अगर डॉक्टरों के हवाले कर दिया, डॉक्टरों ने आपको 7 दवाइयाँ लिख दी या 3 लिख दी OCD के लिए, उसमें आधी टाइम आपको नींद आती रहती है, ठीक है। तो क्या आप एक फ़ाइटर जेट या एक कमर्शियल जेट जिसमें 100 बंदा बैठा हुआ है, क्या आपको ये ज़िम्मेदारी दी जानी चाहिए? नहीं। क्या आपको एक क्लासरूम जिसमें 40 बच्चे आपसे पढ़ने हैं, आपको वहाँ पढ़ाना चाहिए? नहीं। क्या किसी आउटडोर में हॉस्पिटल के या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप एक ही मरीज़ को कहें नहीं इसको कितनी बार टीका लगाया, जी एक बार एक और लाओ, उन्होंने 2 और लाओ, तो आपको मतलब नर्स ही कह देगी कि बाजी तुसी बह जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ आइसक्रीम खवाने, ठीक है। आपके बारे में रिपोर्ट किया जाएगा कि डॉक्टर साहब का पता करो, ठीक है, ऐसे ही है। तो अब ये दुनियावी कामों के लिए अगर आपको ज़िम्मेदारी नहीं दी जा रही, अल्लाह का कलाम जो है ये कोई गाजर मूली खेत है कि इसके लिए आपको डराई जाएंगे, नहीं तो इनू पढ़ी जा, तो इनू हिफ्ज़ करी जा, तू भुल गई तो तेरे ना कब्र चया होएगा, ठीक है। और मेरे तो ख्याल में इस तरह की बातें कर करके ही आपको OCD का मरीज़ बना रहे हैं, ठीक। आपको अल्लाह कोई ज़ालिम है, अल्लाह उस बिल्ला, बेटा अल्लाह ने इसको याद रखना है, उसने कुरान में कहा हुआ है कि मैं इसकी हिफाजत की कसम खुद खाता हूँ। ये टेलीफोनों में है, कई लोगों ने, कई हरामियों ने कुरान में तहरीफ़ें करके छापा भी 1400 सालों में। अब इस पे यूट्यूब से लेके सारे सोशल मीडिया पे बहुत सी गलत तर्जुमे, गलत आयतें जानबूझ के, एक पोस्ट है जो मैंने 1000 बार मैंने रिपोर्ट की है कि उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ने सूरह रहमान में 3 बड़ी नेमतों का जिक्र किया है, कि अल्लाह कहता है, सूरह रहमान में कहता है कि अगर मैं मुर्दे में बू ना पैदा करता तो तुम लोग अपने मुर्दे लेके बैठे रहते, ठीक है, इसलिए तुम्हें जल्दी जल्दी दफनाना पड़ता है। और इसी तरह मैंने गंदम में कीड़े पैदा कर दिए कि कोई अमीर लोग जो हैं वो गंदम जमा ना करी रखें। अब किसान आजकल बेचारे वो अपनी गंदम बचाते फिर रहे हैं, ठीक है, पहले ही नहीं बिक रही, ऊपर से अल्लाह मियाँ कीड़े भी पाड़ दे ਉਹਦੇ 'ਚ, ये नेमत हो गई है अल्लाह मियाँ अल्लू, ठीक है। लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी अपनी तरफ से दिखाई गई है, ठीक। नहीं तो किसान बेचारे खुद बोरियां बना बना के, मैंने भी एक पोस्ट शेयर की हुई थी, मेरे किसान भाई जो हैं वो गंदम खुद आटा बेचते फिर रहे हैं, आटा करवा के गंदम उन्होंने कहीं तो ठिकाने लगानी है, और बड़ी अच्छी गंदम, बड़ा अच्छा आटा, मैं ऐड ही दे दिया उन्होंने, वो क्या होती है कच्ची के चक्की का खुद पिसवा के अच्छी पैकिंग में, वो कह रहे हैं हमें तो हैरानी हो गई है कि यार ये तो फिर भी हमारी कॉस्ट, मतलब जो बाज़ार में आटा मिल रहा है हमें तो उसमें कोई मसला नहीं है, हम उतनी उससे कम प्राइस पे वो बेचारे होम डिलीवरियाँ कराते फिर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कहीं देना है। अब तीसरी भी कोई नेमत ऐसी लिखी हुई है। अब मेरा खुदा गवाह है कि पूरी सूरह रहमान में नहीं, पूरे कुरान में कहीं ये नहीं है बात, ठीक है। और उसके नीचे आपके मुसलमान भाईजान, जो मैं अपनी बहन को गले लगा लिया तो उसके नीचे तो मेरी माँ बहन कर दी है, और इन्हीं आयतों के नीचे लिख रहे हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान, अल्हम्दुलिल्लाह, अगे शेयर कई कई हज़ार में वो शेयर हुई हुई है, ठीक है। मैं नीचे लिख लिख के या उसकी तस्वीर पे रेड क्रॉस मार के कह रहा हूँ कि बातें अच्छी लिखी हुई हैं, लेकिन खुदा को हाजिर नाजिर जान के आप लोग मुसलमान हैं, इसको पढ़ें, या जाके अपने अपने घर में जो कुरान पढ़े हुए हैं उसमें पढ़ें कि क्या सूरह रहमान में कहीं ये आयत है या उसका तर्जमा है या पूरे कुरान में भी ये है। आप लोग मुसलमान हो के आप ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता और आगे से आप शेयर करी जा रहे हैं तो शेम ऑन यू, सही छितर पड़ रहे हैं आप लोगों को।
एमी नहीं अल्लाह ने कहा था कि या नबी कह गए थे कि ये खुद से कुरान को मजाक बनाते रहेंगे, ये खुद से उसमें तहरीफ करते रहेंगे या उसको मिटाते रहेंगे या कुछ करते रहेंगे। अब अगर मैंने उसके नीचे बार बार रिपोर्ट किया, लिखा है, नीचे कुछ और मुजाहिदीन आ गए, बहरहाल बातें अच्छी हैं, अल्लाह ही की लग रही हैं, आप अपने हाथ से कुरान के खिलाफ बात कर रहे हैं। अल्लाह की लग रही है ने, खैर है ठीक। मतलब खुद ही आप लोग सोचें कि हमें गौर करना है ना बेटा कि वो कुरान आपने हिफ्स कर लिया, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उस हिफ्स को आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हो, कहाँ तक पढ़े हो? गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं टीएनएस में, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल। इसको पास करके बोलें। हाँ जी। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं टीएनएस में, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेस में। न्यूट्रिशनल साइंसेस में साइंसेस में आपने ग्रेजुएशन की है? जी जी। और गोल्ड मेडल भी लिया है? जी माशाल्लाह। वो प्रैक्टिस कर रही हैं आप? अभी रिसेंटली मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है तो मुझे कुछ अभी कंप्लीट ही हुई है जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं और जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, ये हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में सैचुरेटेड फैट्स की क्या एग्जांपल्स है? कौन सी ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कौन सी हैं? जो हम बटर सैचुरेटेड फैट की एग्जांपल है। जो बटर जो है वो सैचुरेटेड है? जी जी जी। और जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं उसमें ऑलिव ऑयल वगैरह, ये जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से अच्छी कौन सी हैं, फ़ायदेमंद कौन सी हैं? बेसिकली तो ऑलिव ऑयल अबव ऑफ मोस्ट है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के तौर पे। ऑलिव ऑयल हमारे लिए अच्छा है, ये फ़ायदेमंद ज़्यादा है जी। और जो देसी घी है वो तो है ही, वो भी फ़ायदेमंद है जी। उसमें ये कहा जाता है कि बॉडी टेम्परेचर पे वो नहीं कहा जाता नहीं, जो प्रूव हो गया साइंटिफिकली, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये जो हमें लिपिड्स कहते हैं, ये इसको लिपिड ज़्यादा हैं, इसके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इसका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये आम डाइट्स में क्या चीज़ें हैं? किससे खाने से आपके ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, या कोलेस्ट्रॉल हाई किन डाइट से होता है? जब हम सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा सैचुरेटेड फैट्स की वजह से? जी। ठीक। और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं? हमें कॉम्प्लेक्स शुगर्स को मॉडल्स ये 2-3 बैठी हुई हैं, ये लो कार्ब डाइट, हाई कार्ब डाइट, मैं परेशान हूं ना, मैंने पता ही कोई नहीं, मैंने पूछना लैंड। हमें कॉम्प्लेक्स शुगर्स को यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर्स की बजाय हमें कॉम्प्लेक्स शुगर्स करनी चाहिए। जी। मुश्किल शुगर्स नहीं हाँ, ये किड़ियाँ होंगी कल और मुश्किल करी जो बेटा, आसान से पाने बात। जैसे नॉर्मली देखा जाए कि हम वाइट रोटी, जो मैदे की रोटी, वो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो उसका बहुत ज़्यादा होता है, तो शुगर एकदम से स्पाइक करती है, ऊपर जाती है। रोटी नहीं खानी चाहिए? जी जी, नहीं खानी चाहिए। और ये कि बगैर छने आटे की रोटी लेनी चाहिए, बगैर छने की? जी जी। अच्छा, उसमें फाइबर ज़्यादा होता है? जी जी, फाइबर ज़्यादा। अच्छा। और जौ गंदम के मुकाबले में जौ कैसी है? ऑब्वियसली ये तो ये बार्ले जैसे कहते जी हैं। जी, बार्ले कहते हैं जी जी, इसमें कैल्शियम डबल होता है एज कम्पेयर टू मिल्क। लन तनालू बिर्रा हत्ता तुनफिकून, इस तरह कोई आयत है? चौथे सपारे का शुरू है शायद। जी जी, याद है आपको? चौथा सपारा कहाँ से शुरू होता है? जी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू ऐसे ही मिम्मा है? तुहिब्बून। हाँ, इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता है? मुझे नहीं पता। सैचुरेटेड फैट से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो छिनिया आटा, मतलब ये गोरों की ये जितनी बातें हैं, ये तो बकवास मैं 40 साल पहले पढ़ी सी, तेरे तो बिल्कुल ऑपोजिट मैंने दसिया सी उन्होंने। फिर विचों ना फिर गल बदली, हूँ फिर गल बदली, हूँ कहते ने नहीं ऑर्गेनिक घी ही ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा ठीक है। उन्होंने के कोल तो गल नहीं एक जगह टिक रही साइंसदाना को। अल्लाह का कलाम आपने आज से 20 साल पहले हिफ्स किया या 10 साल पहले, आज तक आपको इतना मौका नहीं मिला कि आप उसका तर्जुमा ही पढ़ लें, नहीं ना मिला। क्या उसकी बात इतनी फालतू है? मतलब इधर से सुनी इधर से निकाल दी, या उसे याद रखें? मुझे तो याद नहीं है, ये बड़े डर के मैंने आयत बोली है, लन तनालू बिर्रा हत्ता तुनफिकून। ये मैंने, मेरा खुदा गवाह है कि मैंने ये 7, 10 और 11 साल की एज में ये सपारा मैंने पढ़ा था। चौथा सपारा जो है ना, मेरा ख्याल है मैं चौथी या 5वीं में था। तो
5वीं में था जी, तो उस वक़्त पढ़ा होगा। तो आज मैंने वो बड़ा डर डर के बोला कि इस पूरी आयत सही बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इसका तर्जुमा पढ़ना चाहिए ना, हमें आना चाहिए। ऐसे ही है पुत्र, ठीक है। अगर आप तर्जमे के साथ उसको जब समझ के पढ़ना शुरू करोगी ना, ये ओसीडी भी ठीक होगा। चाहे रोज़ की सिर्फ एक आयत पढ़, ठीक है, फजर के वक्त या जब तेरा दिल करे, जब तेरा अल्लाह को टाइम देने को दिल करे, अल्लाह की बात सुनने को तेरा दिल करे, ठीक है, मजबूरी में नहीं सुननी तूने, समझने को दिल करे कि अल्लाह मियाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसे आप खुद भी पढ़ सकती हो। अब आपने हिफ्ज़ तो किया हुआ है, तो आप उसे सिर्फ आयत बाय आयत कर लो, रोज़ की एक आयत, लेकिन उसका तर्जुमा पढ़ना है और उसमें गौर करना है, ठीक, कि अल्लाह मियाँ मेरे से क्या चाह रहे हैं, मैंने क्या करना है, ठीक। ये जो सूरह कुरैश है, ये तो कुरैश वालों के लिए आई है, तो मैंने इसका क्या करना है। अगर तो आप कुरैशी हैं फिर तो आप पढ़ें, तो अगर आप मेरी तरह जट ज़िम्मेदार हैं, ठीक है, तो अब तब्बत यदा अबी लहबिम, तो अबी लहबिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ताया जी सन, उन्हें अल्लाह मियाँ कह रहे थे हाथ टूटे ये हों, ये उनका मामला है, मैं और आप आज क्यों पढ़ें। और अगर पढ़नी है तो फिर हमने गौर करनी है कि यार इसमें हमारे लिए क्या मैसेज है, क्या ख्याल है। अगर हम उसका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे तो भी याद रहेगा, कुछ ना कुछ याद रहेगा ना फिर, ठीक। यानी अगर आप इसलिए ही पढ़ लें, आपसे ही चलें, कोई पूछ ले कि आपके कुरान में, कोई नॉन मुस्लिम पूछ ले, कोई एथिस्ट पूछ ले कि आपके कुरान में सूरह लहब है, तो आपने फट कहना है ना। वो कहे ज़रा मुझे उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में बताएं, आप मेरी तरह नाम ही माने, आप कहें कि तुम सुनाओ मैं तुम्हें बताऊंगा जहाँ से गलत हुआ, ताकि मैनू भी पता लग जाए, ठीक है, या आप मिल जाए उसे, अच्छा चले ठीक है पढ़ें। अब वो आगे से ट्रांसलेशन सुनाता है और आपको ये कह देता है कि यार तेरा अल्लाह किस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨੇ ਸ਼ਾਨੇ मारदा ਪਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ टुटन बाਹਾਂ टुटन, ਇਹ ਕੀ यार ਤੁਹਾਡਾ अल्लाह है। तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आपको बैकग्राउंड ही नहीं पता। वो आपके सामने, आप बाहर पढ़ने चले गए हैं, तो यहाँ से ही फिर शैटर होते हैं हमारे ईमान, हमें पता ही नहीं होता, ठीक। और अगर हमने खुद उस पर रिसर्च कर ली हो, आपने खुद एक तरफ आप उसे जाके चलें, आप अपना नाम ही उसे बताती हैं, हाफिज़ा शिज़ा गई, आप वहाँ पे न्यूट्रिशन में पीएचडी करने हैं, आगे वो बड़े शार्प लोग बैठे होते हैं, वो कहता है कि आपके नाम के साथ ये जो हाफिज़ा लगा इसका क्या मतलब है। आप उसे एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने कुरान को टोटली ओरली जो है ना, उसकी रिसाइटेशन टोटल मैंने उसको अपने अंदर, मेरे डाटा फीड है, पूरी की पूरी स्टोर है, मैं आपको पूरा कुरान सुना सकती हूँ। वो कहेगा वेल वेल वेल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अब मुझे आगे से वो ये कहता है कि अच्छा जी आपको पूरा कुरान आपके अंदर है, तो अब मुझे ये बता दें कि सूरह लहब में ये क्या है, या सूरह फुरकान में फुला चीज़ का क्या मतलब है, ठीक है। तो आप तो नहीं डिपेंड कर सकेंगे, आपको पता भी नहीं है उसका मीनिंग, मुश्किल हो जाएगा ना। और इस तरह का उल्टा सीधा सवाल जब वो कर देंगे कि यार ये आपका अल्लाह ये क्या खुद करना चाहता है, साथ लगा हुआ है, ये क्या बातें हैं, आपने रिसर्च ही नहीं की उस पर। जब हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, आखिरी आखरत को मानते हैं, वैसे मिलावट करते हैं हम, ठीक है, हम हर तरह की दो नंबरी कर रहे हैं, लेकिन हम फरिश्तों को मानते हैं, यानी फरिश्ते देख भी रहे हैं हमें, ठीक। इसका मतलब हम बहुत ठंड प्रोग्राम है, और हमें क़यामत पे भी यकीन है, क़यामत आनी है, मतलब एक दिन जो आज नहीं पकड़ा गया उस दिन तो पकड़ा ही जाना है। उसके बावजूद हम इतने बहादुर हैं कि हम सारा कुछ कर ही जा रहे हैं। हम जब अपना ये इंट्रोडक्शन दुनिया को देते हैं और वो कहते हैं कि यही लोग हैं जो कुरान को मानते हैं, आखरत को मानते हैं, क़यामत को मानते हैं, फरिश्तों को मानते हैं, नबियों को मानते हैं, सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, करैक्टर इनका ये है, और अगर इनसे इसी कुरान का पूछ लिया जाए तो इन्हें उसका ही नहीं पता। और हमारा करैक्टर भी ऐसा नहीं है कि हमारी इज्जत की जाए या हमारे से डराई जाए, ठीक है।
जैसे सहाबा कराम का कहते हैं कि उनमें से कई पर्सनैलिटीज़ ऐसी थीं कि उन्हें देख के ही काफिरों पे दहशत तारी हो जाती थी। जो अल्लाह का बंदा होता है ना, उसकी चाल ढाल, वो अल्लाह का जो मुजाहिद होता है, उसको इजाज़त भी है कि वो ज़मीन पे अकड़ के भी चल सकता है। समझ रही हो? कहते इस तरह के दुनिया वाले उन्हें भी पागल और मजनू और दीवाने ही कहते थे, ठीक है, लेकिन वो अपने यार के दीवाने थे। उनमें से कई, उनमें भी डिफरेंट लेवल्स थे। उनमें से भी कई जाके फारिग टाइम पे नफल पढ़ते होते थे और कई बैठ के बस हुजूर को देखते रहते थे, ठीक है। नमाज में ही हुजूर ने अगर किबला चेंज कर लिया है तो वो साथ ही घूम जाते थे, इतने ज़्यादा ट्यून थे। और कई थे वो बेचारे नमाज पढ़ते रहते थे, वो अपने मुख्तलिफ लेवल था। लेकिन बहरहाल कुछ थे तो सही लोग, उनमें हुफाज भी थे, लेकिन चूँकि वो सारे अरेबिक थे, उन्हें अरेबिक आती भी थी, वो अरबी पढ़ा भी लेते थे, बता भी लेते थे, उन्हें तो उनकी ज़ुबान थी ना। हमें अगर याद करने का और फिर अपना इंट्रोडक्शन देने का शौक़ है तो फिर हमें उसका तर्जमा तो आना चाहिए, उसकी समझ तो आना। अब मुझे कोई पूछ ले कि डॉक्टर साहब तुसी बड़ियां सूरह रहमान दियां गल्लां करदे हो, ठीक है, तो ये रहमान और रहीम में क्या फ़र्क है, मुझे यही नहीं पता। लेकिन बात तो स्टार्ट है ना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो कुरान का स्टार्ट है। मैं तर्जमा ज़्यादा ज़्यादा बता दूंगा जी, मेहरबान रहम करने वाला, तो वो पूछेगा कि जनाब मेहरबान जो होता है वो रहम भी तो करता है, जो रहम करता है वो मेहरबान ही होता है। लेकिन फिर भी दो लफ्ज़ हैं, एक पूरी सूरत है इस पर, एक पूरी आयत है इस पर, जहाँ भी इकट्ठा आता है रहमान पहले या फिर रहीम है, तो ये क्या है फ़र्क, मतलब क्या बताना चाह रहा है अल्लाह? तो मैं एज ए मुस्लिम क्या बताऊँ उसको, समझ रहे हो? तो ये भी जो बात आप लोगों को कहते हैं कि चलें 7 दिन सुन लें, उस रहमान के आगे पेश हों, आपका अचानक एक इम्पॉसिबल काम हो गया, आप में चेंज आ गई, या चलें कोई अल्लाह का बंदा जिसे आप बाबा जी समझ रहे थे, या बाबा जी चलें आपको बता रहे थे कि मेरे पास आए बगैर आप कर लें, ये ठीक हो जाएगा। आप में से चंद को चले बाबा जी के पास जाके कोई आराम आया, सुकून आया, चैन आया, क्यों आया? आप यही सोच लें कि इस अल्लाह के बंदे के पास कौन सी ख़ास गिद्दड़ सिंगी है, ऐसी क्या चीज़ है, तो शायद वो आमिल ज़्यादा होगा। आमिल कहते हैं अमल करने वाले को। वो जब अल्लाह के कलाम पे, उसके हुक्म पे अमल करता है और बेगर्जी बेलौसी से करता है और सिर्फ अपने अल्लाह के लिए करता है, तो वो कोई ना कोई तो अनवारात इलाही उस बंदे पे ज़्यादा आ जाते होंगे ना, उसकी वजह से शायद आपको वहाँ सुकून मिल रहा है। वो आपको कह रहा है यार आप भी यही करें, और आप वो ना करें, आप घर जाके फिर वही मसले आपके हों। या आप अपने बड़ों में खामियां देखें कि नहीं जी अब्बा जी है ही गलत सन, इन्होंने सानू पढ़ाया ही गलत है, दादा जी जड़े ने वो ही बदतमीज सन, उन्होंने साड़ी अम्मी ना सही सलूक नहीं किया, ठीक है। तो सबक तो कुछ और है कुरान में। इसी तरह बड़े जो हैं वो बच्चों के सामने लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और घर के अंदर ही जंगो जदल फसाद जारी किया हुआ, और बच्चों को साथ कह रहे हैं कि नहीं आपस में नहीं लड़ते। बच्चों ने क्यों सुनना है? क्या नाम है आपका? जी पुत्र जी। और तुझे किसने कह दिया तुझे ओसीडी है? तूने मान लिया है। एक तो न्यूट्रिशन साइंसा पढ़न तू जो है ना सब तो पहले ही अपने उत्ते साइंस अप्लाई कर दे। एफएससी में डायग्नोज हो गया था कि आपको ओसीडी है। एफएससी में ही आपने बड़ों को बेवकूफ़ समझना शुरू कर दिया था। ये अकबर इलाहाबादी ने उस वक़्त 1930 में ये बीमारी डायग्नोज कर ली थी। तो उन्होंने कुछ बच्चों को देखा कि उन्हें ओसीडी हो गई है। उन्होंने फिर, और वो बच्चे बड़े पढ़े लिखे थे, उन्होंने एक शेर लिखा था। उन्होंने शेर लिखा था, हम ऐसी सब किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। वो होता ये है कि जिस वक़्त जो बच्चे मैट्रिक एफएससी में आके 12 ईयर्स की एज के बाद, बालिग होने के बाद, अचानक जब उन्हें पता चलता है कि वो बहुत समझदार हैं, और उन्हें अपने बड़ों में, टीचरों में, टीचर भी बाप ही होता है ना, टीचरों में या अपने दादा दादी, नाना नानी, चचा ताया, मामू खाला, फूफू, अम्मी अबू, कोई भी बड़े जो हैं जिन्होंने उन्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया होता है या कलम पकड़ना सिखाया होता है कि 0 कैसे लिखना है, 1 कैसे लिखना है, 2 कैसे लिखना है, वो ज़रा सा बड़े हो के गोल्ड मेडल लेके उन्हें उन लोगों में खामियां नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। जिसने हिफ्ज़ करना सिखाया होता है उसी में खामी। आज शहबाज शाह साहब जब आए थे, आप लोग थे मेरा ख्याल, वो कह रहे थे ना जिन्हें उस्ताद दी महफिल दे विच लत्त लत्त रखी है, वो फिर मैं हसदियां वेखिया उन्होंने।
ठीक है। वो कई बार बच्चे उन्हें सबक देना शुरू कर देते हैं, ना भी दें तो ये समझना शुरू कर देते हैं कि यार इन्होंने पता ही कुछ नहीं है। वैसे इंज भी हो सकता है, ठीक है। तो OCD उसमें पहला सिम्टम आना शुरू होता है तब, क्योंकि यूजुअली जब अगर वो आपके ब्लड रिलेटिव हो तो वही ब्लड आपके अंदर होता है, आप रिएक्ट तो किसी और वजह से कर रहे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें लगता है कि अब्बा ही जालिम है, दादा दादी या पुप्पू ही जालिम है, अम्मी बड़ी मजलूम है, ठीक है। उसमें अगर उन्हें उनसे गुस्सा आ गया या अम्मी पे गुस्सा आ गया कि अम्मी जो है ना ये फ़लाँ बहन भाई से ज़्यादा प्यार करती है, मेरे से कम करती है, ठीक है। उधर से वो बहन भाई भी ऐसा ढीठ होता है, ना उसका बुखार ठीक होना होता है, ठीक है, ना उन्हें ठीक होना होता है। वो ज़रा सी अगर अम्मी बेचारी रोटी पका के देने लगी है बड़ी बहन को, छोटी ने फैलो वाह वाह, वो अगर वो कहते मामा मैं, वो कहती बेटा उसको बुखार है ना, बेटा वो छोटी है ना, वो दिल में बड़ा बच्चा कहते यार इसने तो रहना ही छोटी है, जहरी बात है मैं नहीं बड़ा रहना है, बच्चे के भी मसले हैं ना। वो अपनी जगह सोचता है, तो उसे कुछ दिन बाद फिर अम्मी बुरी लगना शुरू हो जाती है, या अब्बू या वो घर वाले। अब वो अपने अंदर जो खिचड़ी पकाता है उसमें उसे ये नहीं पता चलता कि यार वो आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन वो छोटे वाला हो सकता है सच्ची मुझे ऐसे बुखार ही होता हो भी सकता है ना। कई लोग 4-6 साल में हिफ्स करते हैं ना, कई लोग पहले हिफ्स कर लेते हैं, तो बुखार जल्दी चढ़ जाता है। समझ आ रही है ना, मैं सबके सामने अब इतनी तो ऐसे ही बात तो समझ आ रही है आपको, ठीक। वो जिस वक्त बंदा अपने आप से ही गुस्सा खाना शुरू कर देता है, नफरत करना शुरू कर देता है, ये मेरे अम्मी अब्बू ही नहीं है, बस इन्हें मेरा ख्याल ही नहीं है। बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, मुझे इनसे एलर्जी हो गई है। ये अकबर इलाहाबादी का शेर मैं इतना बोल देता हूँ, पता नहीं है भी उन्होंने कि नहीं, उन्हीं का है मेरा ख्याल है, वैसे ये उन्हीं का है। मुझे इस पर मार पड़ी हुई है अब्बा जी से, इसलिए मुझे पता है। एक्चुअली जिनसे मैंने हिफ्स किया था वो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी जी, हिफ्ज वाले 11 बड़े ईयर्स स्ट्रिक्ट में होते मैं हैं। उनसे उनके पास चली गई थी हिफ्स करने, तो मुझे उन पे बहुत गुस्सा आया करता था। उन पे बहुत गुस्सा आया जी करता था, हालांकि वो टीचर थी। जी, हम्म। तो आई थिंक यही फिर रीज़न उसके होगा। बाद ये शुरू हो गई एक ये सर्टन एज के मुझे बाद। 13 ईयर्स से स्टार्ट हो गया। बिल्कुल 13 ईयर्स से स्टार्ट हुई होगी, बालिग हो गई ना आप। जी। पहले आप मासूम थे तो आपको माफ़ी थी, हम्म। जब आपने ऐलान कर दिया कि मैं तो खुद जवान हूँ, मुझे बहुत समझ है, ठीक है, कई कामों में आपने साबित कर दिया कि आप बहुत समझदार हैं, शादी की उम्र को जब आप पहुँच गए तो आप होशो हवास में थे लेकिन मासूमियत में थे, क्योंकि आपको पता नहीं था कि यार ये टीचर जो है वो आपके फ़ायदे का ही आपको ये सख्ती कर रही है या जो भी कर रही है, और आपको गुस्सा चढ़ता था या किसी वक्त वो लगता था कि वो ज़्यादती जुल्म कर रही हैं, ज़बरदस्ती करा करती रही थी हैं। वो, हाँ जी, करती थी जुल्म। करती भी थी वो जी ना, तो वो आप उनसे रिएक्ट होना शुरू हो गई। वो आपकी कुरान की टीचर थी, जी हिफ्स करा रही थी, आप मासूमियत में रिएक्ट कर रही थी, उनके लिए दिल में गुस्सा था, नफ़रत थी, ठीक है। होना तो रिस्पेक्ट चाहिए थी उस्ताद की, माँ थी ना वो, बाप और जी माँ, उस्ताद माँ या बाप ही होता है ना, तो वो आप उन्हीं से रिएक्ट हो रहे थे, तो आपकी छोटी सज़ा आप पे तारी हो गई। अब आपको OCD हो गई। जब आप पे OCD हो गई ना, अब जब आप दिल में गाली देते थे या परे जाके मुंह से बुड़ बुड़ करके गाली देते या गुस्सा निकालते थे, तो फरिश्ते आपका गुनाह लिखने लगते थे, तो अल्लाह मियाँ कहती यार उसको तो OCD है, तो उस पर तो शरीयत ही नहीं लगती, ठीक है। घर वाले चाहे आप पे लगा रहे थे बुर्का पहनो, नमाजें पढ़ो, ठीक है, तो फरिश्ते फिर जब आपका राइट हैंड वाला लिखने लगता था अल्लाह मियाँ इसने 6 नमाजें पढ़ी, लेकिन नहीं उन्होंने OCD था, ए भी रहने दो तो वो भी रहने दो, ठीक है। फिर आपने दुनियावी इल्म हासिल करना शुरू किया, लिपिड्स, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स, कार्ब्स, वो दुनियादारी थी। आपको हिफ्स का फ़ायदा ये हुआ कि आपने इधर फुल रटा लगाया और गोल्ड मेडल ले गई। मुझे अल्लाह ताला ने दिया, मैं खुद नहीं लिया, मैं अल्लाह इसका ताला ने दिया ना, जी ठीक है। तो दुनियावी आपको गोल्ड मेडल मिल गया। उधर चाहे उस मिस ने बहुत सख्ती, उन्होंने हिफ्स में गोल्ड मेडल नहीं दिया आपको, लेकिन डरावे दे दिए, अगर तुम याद नहीं करोगी, दोहराओगी नहीं, ठीक है, कब्र में आज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वो बच्चे चंगे नहीं रह गए जिन्हें हिफ्स नहीं किया। मैं भी यही सोचती हूँ। देखा ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨਗੇ कि तू भुलिया क्यों, ठीक है बेटा। ये आपको सिर्फ याद रखाने के लिए कि आप याद करें,
चलें आप याद रख लें, आपने कुरान पढ़ा है, वो ऐसे नहीं है। ठीक है, मेरा अल्लाह जो है वो जालिम नहीं है, ना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिम है। और सबसे बड़ी बात, इस्लाम में जबर नहीं है। ठीक है, इस्लाम में जबर है ही नहीं है, और ना ऐसा जबर, ऐसा दीन ही नहीं है जिससे इकरा पैदा हो। समझ गए मेरी बात? तो आप उन्हें माफ़ कर दो, अपने आप को भी माफ़ कर दो। असल में तू अपने आप को भी नहीं ना माफ़ कर रही, तुझे पता है कि तूने भी बीच में कई जंपें मारी हुई हैं। ज़रूर तू मेरे तरह 2-2 सफ़े अगे कीते ने, 36 सिपारे मकाए ने, तू मन जा, तेनू उंज याद नहीं गा। कई रकू बंदा टप गया होंदा है। नहीं नहीं नहीं, पढ़ने में कर दिए होंगे, याद करने में शायद कर लिए होंगे। तू तो पक्का, तू तो हर काम जिहड़ा मैं कहना मैं पुट्ठा, मैं दरख्त ते उल्टा लटक गया, ये भी लटक गई। इन्हें पहले कहना इन्हें कि मैं तो किकर ते लटकी सी। ते मेरा मैनू तेरा पता, तू ननकाने दी है, मैं नाल दे पिंड दा। इधरों जांदे आ असीं तुहाडे बाद आने आ, तुसीं पहले पहुंचे हो, सिखां दा पिंड है ननकाना। ठीक है, साढ़े तो उत्ते हो तुसीं। उधरों आंदे आ असीं पहले आने आ, राजपूतां दा पिंड। ठीक है, समझ आ रही है? तू अपने आप को भी माफ़ कर दे। ठीक है, फिर चक्कर आ गया। आपसे मैंने कॉल पे बात की थी कि मेरे लिए प्रपोजल आया हुआ है, तो मैं क्या करूं। जो दिल तो की पहली आवाज़ है वो करें। मैंने 7 डेज़ के लिए लिहाक किया। मैं ये सोच रही थी मुझे कोई ख्वाब आएगा, कुछ इस तरह कुछ इशारा मिलेगा, तो जो कुछ उठते भी। साथ दिल में पहला ख्याल है उसको वो माने। तो पॉजिटिव था। पॉजिटिव था तो बस अल्लाह का नाम लेके यस कर देना। नहीं हुआ ये कि मुझे लगा शायद मैं नहीं, ये लगा लूंगा के चक्कर में गुंजाइश नहीं होती। ज़ाहरी तौर पे देख रही थी, या शायद मैं 22 थी, या शायद उठ के मैं बैठो, पता नहीं। अपने आप को ठीक करो, क्योंकि मैंने भी इस्लामाबाद के लिए निकलना है। तो आप लोग अपने आप को देखो, सुबह 7 बजे, बल्कि बाजी तो मुझे फोन करके गई। फिर हुआ ये कि तब तक मैं पॉजिटिव थी। 7 डेज़ हो गए। अगर नहीं ठीक हो रहे तो पुत्र जी फिर घर जाके सो जाओ, आराम करो। हाँ जी। तब तक मैं पॉजिटिव से 7 डेज़ कंप्लीट हो गए। तो जब 6 डेज़ हो गए, 7 और था, ठंडी तो मैं चीज़ समझ लेनी है? रही थी कि आज ज़रूर कुछ होगा। है जूस पड़ा हुआ ठंडा है, ठंडा है तो वो दो। सॉरी बेटा जी। जब 7th डे पे मैंने अली हक करके सोना था, तो मुझे था ज़रूर कोई ड्रीम, कुछ इस तरह का सीन होगा मेरे साथ, तो मुझे बिल्कुल पता चल जाएगा। फिर भी कुछ ना हुआ, तो मुझे लगा एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। तो फिर उससे 2 दिन बाद हीरा ने ख्वाब में देखा कि मेरे यूनी के एक टीचर हैं, स्टैट की टीचर, वो तो एक हमारे स्कूल की एक मैडम है, वो जो यूनी के टीचर है मेरे, वो उनकी काफ़ी हुलिया काफ़ी गंदा गंदा सा होता है, मैला सा। मुझे बेटा नहीं समझ आ रही तू क्या कह रही है। जर भाई ये थोड़ा थोड़ा करके पियो, ये लो, इसको पकड़ो, ये जूस आप। नहीं पीना। अच्छा चलो बैठे रहो, जैसे भी आप तो इजी है, जो आपको बेहतर लगता है उस तरह करो जी। फिर उससे यानी मेरे 7 डेज़ कंप्लीट हो गए। उससे 2 दिन बाद हीरा ने ख्वाब में देखा हीरा ने कि मेरे एक यूनी के टीचर हैं। हीरा ने देखा? जी, हीरा ने। वो काफ़ी कंसर्न्ड है मेरे बारे में, तो मुझे लगा शायद ये ट्रूथ है। तो उसने देखा कि मेरे एक यूनी के टीचर हैं स्टैट के सर, तो वो उन्होंने काफ़ी हुलिया काफ़ी गंदा सा है उनका, मैला सा, शायद रेड कलर भी है उनके कपड़ों पे। तो हमारे एक स्कूल की मैडम, हीरा की और मेरे स्कूल की मैडम, तो वो उनसे कह रही हैं कि अपनी वाइफ से कहें कि कोई मेडिसिन लेने से पहले अली हक कर लें। तो फिर हीरा ने ख्वाब में 5 टाइम्स अली हक करती हुई हीरा की आँख खुल गई। इसने मुझे ये ख्वाब जब सुनाया तो मुझे ये लगा कि ये मेरे लिए है। अब पता नहीं ये क्या है। आपके लिए क्या है, आपने उसमें से क्या मतलब निकाला? मैंने ये रेफ़र किया कि आमतौर पर जब इस्तिहारा किया जाता है, जब 2 नफल सुन्नत का कुछ जो तरीका है, मुझे तो खैर नहीं पता इतना, तो उसमें कलर्स वगैरह दिखाई देते हैं कि रेड कलर आएगा तो वो नेगेटिव होगा, अगर ग्रीन आएगा तो वो पॉजिटिव होगा।
मुझे मैंने ये रेफ़र किया कि इससे मैंने ये इन्फ़र किया कि शायद ये मेरे लिए नेगेटिव है। फिर मैंने अपने जब मदर से बात की, तो उन्होंने मुझे बहला-फुसला के अपनी साइड पे लगा लिया, नहीं एवरीथिंग इज़ पॉज़िटिव, ये कोई नहीं, तुम इतनी रह गई कि तुम्हें हाबियाँ, मैंने अपना नाम लेके बताया कि मुझे आई है, तो तुम इतनी रह गई कि तुम्हें हाबियाँ आएँगी, तुम पहले तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, तो ये वो, इस तरह उन्होंने किया। और मुझे लगता है कि वो ख्वाब मेरे लिए था, यानी नेगेटिव की साइड पे जा रहा है वो। नहीं बेटा, वो आपने अली हक किया था, जी, और आपको उठते साथ जो पहला ख्याल था वो पॉजिटिव था, बस जी। वो जवाब था आपका। वो एक दिन करने के बाद उसकी आगे हुआ ज़रूरत ये नहीं कि थी। काफ़ी दिनों से मेरे पे इरा को बहुत। ख्वाबें आ रही हैं, इरा के अपने मसाइल हैं। इरा को अपने लिए ख्वाबें आ रही हैं ना, जो भी नज़र आ रहा है वो जी, इरा को आएगा। आपका अल्लाह आपको बता सकता है अगर उसने बताना है, और आपके दिल से पॉजिटिव अगर आ रहा है, उसके बाद वसवसे हैं जितने हैं, जी, शैतान ने पूरा जोर लगाना है। जी, ठीक है। पॉज़िटिव था मेरे लिए। तो हाँ, अगर मैं लेकिन आपको ओसीडी है और इस लेवल पे है कि आपको बेहतर पता होगा किस हालत में आप रहते हो सारा दिन, तो उसके साथ अगर आप शादी करते हैं, अगला बंदा बर्दाश्त करता है, उसके घर वाले बर्दाश्त करते हैं या नहीं करते हैं, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। तो पहले आपकी ओसीडी ठीक होनी चाहिए। जी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको डिस्कस करनी नहीं चाहिए कि आप लाइव पे हो। ठीक। और कल खिला रिश्ते आपके जो भी आते हैं, तो उन लोगों ने कहना जी ये तो कुड़ी कहनी सी मैंने ओसीडी है फलाना है, तो फिर ये नहीं आपको ख्याल आया, या आप डिलिबरेटली कर रहे हो कि खैर है देखी जाएगी। नहीं, आपको तो ख्वाब आना ही है ना, आपका ध्यान ही उधर था। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਆਈ है। हम्म, हाँ, हाँ। ये आपके कमरे में ही सोती थी। वो आपका ध्यान भाजी की तरफ ही था ना। हीरा बहुत रोती है पागलों की तरह। हीरा बहुत पागलों की तरह रोती है कि तुम चली जाओगी, ये होगा वो होगा, पागल होगी रो रो के पागलों की तरफ क्यों रोती है कि कि तुम चली जाओगे मुझे छोड़ तुम के। चली जाओगी, तुम्हारी शादी होगी, तुम चली जाओगी। वो चाहती नहीं तेरा ब्याह हो, उन्होंने नेगेटिव ही चीज़ां आनियां ने, यही तो मसला है। इसलिए मैंने बहुत नहीं था किया, फिर मुझे करना पड़ा, इसलिए मैं बहुत डिप्रेस हूँ। शुक्र करो ने तेन यह नहीं कह देता कि मैंने ख्वाब में देखा ये जिनका रिश्ता आया हुआ है, इनके मुंह ऐसे हैं, इनके जिन हैं, ये भूत हैं, और ये तुम्हें चांद से नीचे फेंक रहे हैं। वो रोई जान डी है कि तेरा ब्याह हो जाना, तू चले जाना है, उन्होंने ख्वाब है जी आने ने। एक्चुअली मैं नॉर्मल हो जाती हूँ जब मुझे टेंशन या प्रेशर होता है ना किसी चीज़ का, फिर मेरी ये जो बेटा आप पहले अपने आप को ठीक करो। ये मुझे कि ट्रिगर आप लोग करती ये है। जितनी चीज़ें होती हैं, जैसे अब आप अभी जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो जो कुछ भी, ये हंसी मजाक की भी बात नहीं है। आप लोग मेरे पास कुछ 7वीं 8वीं विजिट है आप लोगों की, ये कुछ है। मैं डे 1 पे जब पहली बार तो इसके लिए आए थे कि इसको बुखार है जी, ये है वो है फलान, क्लिनिक पे आए थे, मेरा वो नुस्खा निकाले, मैंने जो कुछ इसको कहा हुआ है ना, ये 10 साल बाद भी इसको करना वही पड़ना और उसी पे खड़ा होना पड़ना। ठीक है। उसके बाद वो इसकी अपनी हालत है, इसके अपने फियर्स हैं, अपने माँ बाप का पीछे जो कुछ भी घर के जो भी माहौल था, हालात, वो सारी चीज़ें काउंट करती हैं। कई बार ये साइकोलॉजिकल सिकनेसेस जो हैं या कैफियत जो हैं, ये पीछे से भी आ रही होती है, आपकी जीन्स में आ रही होती है, या आपके बड़ों की जो भी कमाई है वो मरूसी भी आ रही होती है, पॉजिटिव भी आ रही होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो वो भी नहीं संभाली जा रही होती, जो कुछ भी है। मेरे जैसा अगर कोई पागल आपको मिल जाता है और वो बैठ के, मुझे याद पड़ता है कि इनको तो मैंने क्लिनिक पे डील किया था और आपका फ़ोन आया था शायद मुझे, जी, ऐसे ही है। जी, और ये भी मेरा ख्याल है कि 2 साल पुरानी बात है या साल पुरानी बात है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी, तकरीबन 1 साल पुरानी बात साल है। हो गया है। जी, आपको फ़ोन पे मुझे याद पड़ता है कि मैंने काफ़ी टाइम दिया, 15-20 मिनट शायद बात सुनी होगी मैंने आपसे। जी, क्या बात हुई थी वो याद है? फर्स्ट टाइम तो मैंने एक इशू के लिए कॉल की थी, तो उसके लिए आपने मुझे मायने सुनने को कहा था। तो ये भी कहा था कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। मैं कोशिश करती हूँ, मैं अल्लाह ताला से दुआएं भी करती हूँ कि मेरे दिल में किसी के बारे में किसी तरह का कोई इस तरह का ख्याल ना आए जो मुझे गुनाह में मुब्तला करे। मैं दुआएं करती रहती हूँ दिन रात इस तरह की। आप ओसीडी की दवाई खा रहे हो कि नहीं? नहीं नहीं, वो मैंने एफएससी में एग्ज़ाम्स के दौरान खाई थी, तो वो बहुत बुरी थी, मतलब हर वक्त सर का चकराना और आँखों पता नहीं। बहरहाल तो मैंने, अब आपको ये है कि आप प्यार से अपना नाम पढ़ा करो। ठीक है।
अपना नाम पढ़ती रहो बहुत प्यार से, चलते फिरते रात को सोते वक्त भी सिर्फ अपना नाम ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन इतने प्यार से पढ़ना है जितने प्यार से अल्लाह करीम ये नाम लेते हैं। ठीक है, आपका ये होमवर्क है। आपने इसे प्यार से पढ़ना है और ज़ुबान भी नहीं हिलानी है, अपने दिल ही दिल में पढ़ना है। जब आप फारिग हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से इंटरेक्शन नहीं कर रहे, कोई काम नहीं है आपको, फारिग बैठे हैं या सोने लगे हैं या लेटे हुए हैं, तो आप अपने दिल में बहुत प्यार से अपना नाम पढ़ें। ठीक है, अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो। ये आपने करते रहना। हफ्ते के बाद आपको लगे मैं बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो 2 हफ्ते कर लेना, हो जाना चाहिए। आप में ग्रॉस चेंज आना चाहिए। अपना नाम बहुत प्यार से पढ़ना। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। और कोई सवाल? और ये कि मैंने ये भी बताया था आपको कि मेरी मन्नतें काफ़ी ज़्यादा हैं। मन्नतें? जी जी। वो आपने किससे पूछ के रख ली थी नहीं मन्नतें? नहीं, वो मैं टीन एज में जब घर में कोई इस तरह के सर्कमस्टेंसेस देखने, कोई बीमार हुआ है कोई इस तरह, तो कह देना कि इस तरह पढ़ूंगी मैं इतने यासीन सूरा और इस तरह सारा कुछ। तो मन्नतें भी पूरी नहीं की हुई हैं आपने? जी। मन्नतें माननी नहीं चाहिए जब आपने पूरी नहीं करनी होती। ठीक है, जो जो आपको याद आती हैं वो पूरी करने की कोशिश कर लें। मैंने लिखा हुआ है। वो लिख के रखी हुई हैं, और वो सारे कुरान शरीफ पढ़ने की थी। इतने 100 बार सूरह यासीन पढ़ूंगी, इतने 1000 बार ये पढ़ूंगी। उसके मुकाबले में आप भूखों को खाना खिला दिया करें। ठीक है, आप रोज़ किसी पौधे को पानी दिया करें। आजकल गर्मियाँ हैं, वो मैं देती सुबह हूँ। सुबह पौधों को पानी दिया करें। ठीक है, वो प्यासे होते हैं, उन्हें पानी मिल जाएगा अल्लाह के नाम पे, अल्लाह की खातिर। ठीक है, कीड़ियों को बिस्किट डाल दिया करें, किसी जानवर को कुछ खाना डाल दिया करें, परिंदों को कुछ डाल दिया करें। ठीक, लेकिन फ़िलहाल अपना नाम पढ़ें। आप पे अभी शरीयत लगती ही नहीं है, आप होश ही नहीं है आपको अपनी, अभी फ़िलहाल ये करें। ठीक जी, क्या क्वेश्चन आंसर हैं आपके जी? सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला